वो हमें जो मायावती जी के पापा जी हैं, मतलब हमारे जो दादाजी लगते हैं, उन्होंने हमें दिया है रहने के लिए। हम उनके फैमिली रिलेशन में हैं। इस बारे में तो हमसे जो बोलते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हम उनके मकान में रहते हैं, तो वो भी काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं कि हाँ तुम उसी घर में रहते हो, हमें भी उस घर को दिखाओ कि हम भी आना चाहते हैं। इस बारे में वो कुछ नहीं कहते। क्या लग रहा है वो 5 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी? जी जरूर बनेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की। जी बच्चियाँ बहुत पढ़ रही हैं, अब तक पढ़ के जा भी चुकी हैं और काफ़ी पढ़ भी रही हैं। बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। कॉलेज नहीं होते तो शायद लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती। मेरा नाम शिवानी सिंह है। अच्छा शिवानी जी, आप जो है बहन कुमारी मायावती जी के जो मकान में रहती हैं, कितना महसूस करते हैं आप उनको यहाँ पे? जी मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उनके मकान में रहती हूँ। मैं अपने पापा को अपना वो मानती हूँ कि हमारे पापा ने इस पूरे गांव में अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई है, इतने अच्छे नाम कराया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पापा का वही नाम बना रहे। क्या करते हैं आपके पापा जी? मेरे पापा जी कोलंबिया एशिया में डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। ये जो मकान है आपका, जो बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी का मकान रहा है, तो आपने मकान खरीदा है, किराए पर रहते हो उसमें? आप इस मकान में रहते हैं तो कौन कौन लोग यहाँ पे आते हैं? सभी लोग आते हैं, ज़्यादातर तो जो बाहर से यहाँ पे जैसे देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो सभी हाँ सभी आते हैं। तो हम वो यही कह के जाते हैं कि हाँ हम यहाँ से बहुत आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। सभी यही कह के जाते हैं। कितने वर्ग मीटर में है मकान? ये 45-50। अच्छा। तो इतने छोटे मकान में रहते हैं आप, सारी आपकी जो जरूरतें पूरी हो जाती हैं? हाँ जी, सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही मिलती हैं। जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है बाबा की, योगीनाथ की, कुछ सुविधाएं घटी हैं, बढ़ी हैं आपके यहाँ पर? जी मेरे ख्याल से तो सुविधाएं घटी ही घटी हैं। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमी हुई है। आप भी लड़की हैं, जिस एज में आपने शायद इसी एज में बहन जी यहाँ छोड़ कर दिल्ली चली गई थी और उन्होंने एक अपना राजनीतिक कैरियर चुना। क्या यहाँ की भी लड़कियाँ या खुद आप भी चाहती हैं कि मैं भी राजनीति में जाऊं, बहन जी की तरह, देश की मुख्यमंत्री? जी ज्यादातर प्रधानमंत्री बनूं, देश की स्टेट की मुख्यमंत्री। ज्यादातर तो सभी लड़कियां चाहती हैं कि वो आगे चल के बड़ी इंसान बने, बढ़े। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने पापा जैसी बनूं। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? मतलब राजनीति में नहीं जाना चाहते? नहीं, हम सबका सपना होता है कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे, कहीं ना कहीं बड़े बनेंगे। हमारे ब्रदर हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं कि हम पॉलिटिशियन में जाएंगे, लेकिन मेरा यही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। बहन जी भी IAS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मान्यवर साहब ने समझाई कि आप राजनीति में IAS अधिकारी आपके पीछे पीछे रहेंगे। तो कोई बात नहीं, अब हमारे मम्मी पापा है, हमें आगे चल के समझाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी सोचा डॉक्टर बनने का? हाँ अभी तो मैं डॉक्टर बनूं। कितने में पढ़ते हैं अभी आप? मैंने 10th क्लास पास की, 11th में आई हूँ। अच्छा, तो आप इसी गांव में पढ़ती हैं, कहीं बाहर जाती हैं? नहीं, मैं गांव में ही पढ़ती हूँ, MS पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा। बहन जी ने तो कॉलेज बनवाए थे यहाँ? नहीं, उसमें हमारी बुआ जी की लड़कियाँ जाती हैं। मतलब आगे चल के मैं उसी में जाऊँगी, कॉलेज में। अच्छा, तो जो बहन जी ने यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाए हैं, कितना फायदा मिल रहा है यहाँ की बच्चियों को? जितने से सुविधाएं दी हैं BSP सरकार में, बहन जी की सरकार में, इस गांव को, जो दूसरे समाज के लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं आपको लेकर, आप बहन जी को लेकर क्या कहते हैं वो? जी वो तो यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हाँ बोलते हैं। कई वीडियो में ऐसी वायरल होती है। हाँ कहीं ना कहीं आपने देखी भी होंगी, कई वीडियो होती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये लोग क्यों नहीं सुधरना चाहते? आखिर वजह क्या है? जी ये शिक्षित लोग नहीं है। पहली बात मेन रीजन ये है, जो इंसान एजुकेशन नहीं है, जो इंसान पढ़ा लिखा है वो समझता है इन सब बातों को, तो कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे कुछ करना चाहिए। लेकिन ये उसी पहुंच पे हैं, उसी पे रहेंगे, ये आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत है ना इन लोगों। तो ये इसी का तो घमंड है कि हम नहीं पढ़ पाए हैं। दूसरे इनको देख के जलते हैं कि ये आगे बढ़ चुके हैं हमसे, और उनको और देख के नीचे गिराना चाहते हैं कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ गए। लेकिन हमने इस गाँव की कई वीडियो देखी है जहाँ पर महिलाएं खुद बहन जी के लिए बदतमीजी का प्रयोग कर रही है। जी उस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो उनके आपको नहीं लगता कि जो महिला नाते होने के लिए आदमी को सम्मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए? हमारे गांव के चाहे किसी का भी है, पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया, पर ऐसा नहीं होता, क्या वजह है? जी मैंने आपको यही बताया कि वो शिक्षित नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो कुछ करते, उनके लिए अच्छा बोलते। ज्यादातर OBC के लोग। कुछ लोग तो शिक्षित है ना, OBC तो खुद सुधर हो, तो हाँ उनको भी कुछ ऐसे ही लोग कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुधर पा रहे ना। तो इसमें जी